हेलो एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हिंदी साहित्य के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास और विकास। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको हिंदी साहित्य के बारे में बताया था। उसके आगे उसके हिंदी पद्य के बारे में हम कुछ विस्तृत जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हिंदी साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है और उसको उन सब के किस सन से किस ईस्वी तक के काल समय को आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल के नाम से हम जानते हैं। उससे आगे अब चर्चा करते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले देखते हैं आदिकाल। आदिकाल का समय माना गया है 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक के समय को आदिकाल माना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके आगे अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, आदिकाल में ही ये सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम आगे देखते हैं। अधिकांश विद्वानों ने सिद्ध सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान लुइपा का था। किसका था? लुइपा का। ठीक है, नाथ संप्रदाय से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि कौन थे? गोरखनाथ। ठीक है, गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध कवि थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? खड़ी बोली के प्रथम कवि। श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा जाता है? विद्यापति। तो विद्यापति एक ऐसे कवि थे जो श्रृंगार रस में ही अपनी सारी रचनाएं लिखते थे, जिसे हम मैथिल कोकिल के भी नाम से हम जानते हैं। अब आगे देखते हैं। दूसरा है रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य कौन कौन से थे? रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य कौन कौन से थे? देखते हैं आगे। काव्य और ये है कवि। चिंतामणि, ये रीतिकाल के कवियों के नाम है। ये है पहले हमारे चिंतामणि। ठीक है, इनकी काव्य रचनाएं हैं श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार, रस विलास और कवि कुल कल्पतरु और ये श्रृंगार मंजरी। ये दो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जरूर क्वेश्चन में पूछते हैं कि श्रृंगार मंजरी किसकी है और कल्पतरु किस रीतिकाल कवि की काव्य रचना है। तो याद कर लीजिए, इसको चिंतामणि की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रसराज और वृत्त कौमुदी, ये किसके हैं? मतीराम के। मतीराम भी रीतिकाल के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवि में से एक है। शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये किसके हैं? भूषण के हैं। ठीक है, भूषण ये भी रीतिकाल के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक है। और सबसे इम्पोर्टेंट कवि हमारे रीतिकाल के बहुत ही फेमस कवि बिहारी, इनकी एक ही रचना थी सतसई। ठीक है, सतसई, बिहारी सतसई के भी नाम से ये प्रसिद्ध है। अगर एग्जाम में पूछता है कि सतसई किसकी रचना, तो बहुत ही आसान है, कवि बिहारी सतसई के भी नाम से ये आती है। तो याद कर लीजिए, सतसई ये बिहारी जी की रचना थी और बिहारी जी ने सिर्फ एक ही रचना लिखी थी। आगे बढ़ते हैं हम। भक्ति काल। ठीक है,
अब हमारा है अगला भक्ति काल। भक्ति काल का समय है सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के समय को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? श्वेताश्वर उपनिषद में मिला था। ठीक है, और श्वेताश्वर उपनिषद में भक्ति काल का उल्लेख पाया जाता है। आगे है निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसमें मिलता है? श्वेताश्वर उपनिषद में ही मिलता है। आगे है सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत गीता। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने भक्ति यानी कि सगुण भक्ति के बारे में बहुत ही विस्तृत से अर्जुन को बताया है। आगे है भक्ति साहित्य की परंपरा शुरू करने वाले कौन थे? नामदेव। ठीक है, भक्ति साहित्य की जो परंपरा शुरू करने वाले जो भक्ति काल के जो राइटर थे उनका क्या नाम है? नामदेव। पूर्णतः अद्वैतवादी कवि कौन थे? कबीरदास। कबीरदास कौन थे? पूर्णतः अद्वैतवादी कवि। अष्टछाप की स्थापना की गई थी कृष्ण की उपासना हेतु। अष्टछाप में पूछता है कई बार कि कितने कवि थे, तो उसमें 8 कवि थे और अष्टछाप की स्थापना की गई थी किसके लिए? कृष्ण भगवान की उपासना हेतु। यहाँ ऊपर एक और छूट रहा था सत्सई के बाद विरह वारिस और इश्कनामा। ये किसकी रचना है? विरह वारिस और इश्कनामा ये है बोधा की। ये भी रीति काल के ही एक कवि है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत। प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत और उसके प्रवर्तक। अद्वैतवाद शंकराचार्य जी ने का है। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य जी का। द्वैतवाद माधवाचार्य जी का। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य जी का और शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी का। ठीक है, ये सब लोग प्रवर्तक थे और ये उनके दार्शनिक सिद्धांत थे भक्ति काल के हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अब प्रमुख गुरु व उनके शिष्य। प्रमुख गुरु कौन थे और उनके शिष्य कौन थे? शिष्य थे शंकराचार्य। इनके गुरु कौन थे? गोविंद योगी। शंकराचार्य जी के गुरु कौन थे? गोविंद योगी। रामानंद शिष्य थे और उनके गुरु कौन थे? रामानंद के गुरु थे। कबीरदास, रैदास और पद्मावती, इन तीनों कवियों के गुरु कौन थे? रामानंद। ठीक है, रामानंद। वल्लभाचार्य, इनके गुरु थे विष्णु स्वामी। वल्लभाचार्य के गुरु थे विष्णु स्वामी। सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य। मीराबाई के गुरु थे रैदास। तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरिदास। जायसी के गुरु थे शेख मोहिदी। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इन लेखकों के गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किसके गुरु थे? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला जी के ये गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इधर आते हैं, देखते हैं वाद और प्रवर्तक। वाद और उसके प्रवर्तक।
रस संप्रदाय, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि। भरत मुनि, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि भरत मुनि किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाद और प्रवर्तक वाले, तो इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। फिर अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भामा और मम्मट। भामा और मम्मट अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दंडी और वामन। दंडी और वामन ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। रीतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? केशव दास। केशव दास ये रीतिवाद के प्रवर्तक थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन थे? अज्ञेय। ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भरत मुनि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? भामा मम्मट। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दंडी वामन। रीतिवाद के प्रवर्तक कौन थे? केशव दास। और प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय। छायावाद के प्रवर्तक थे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप स्टडी एंड गुड लक।